तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी के शुरू में हम जिम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो टीवी पर गंदी फिल्म देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है जिसे वह जल्दबाजी में टीवी को बंद कर देता है, पर उस वक्त रिमोट बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तभी उसकी माँ ये सब कुछ देख लेती है और तभी उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, जिस वजह से जिम की ये गंदी हरकत पकड़ी जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। अगले सीन में हम जिम को उसके हाई स्कूल में देखते हैं जहाँ पर उसके साथ में उसका दोस्त टॉस भी होता है। तभी हम यहाँ पर केविन और उसकी गर्लफ्रेंड विकी को देखते हैं जो ये लोग आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। फिर जिम केविन और शमी के पास आता है और ये सभी लोग यहाँ पर बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर इनका दोस्त स्टेपलर भी आ जाता है जो वह इन सभी को अपनी तरफ से पार्टी देता है जिसमें काफी सारी लड़कियां आने वाली थी क्योंकि अभी ये सभी लोग वर्जन थे और ये लोग अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहते थे, इसीलिए ये चारों भी स्टेपलर की पार्टी में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर केविन की गर्लफ्रेंड विकी भी आई हुई होती है। तभी पार्टी में जिम की नजर उसकी क्रश नादिया पर पड़ती है। वह उसे देख करके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जब वह उसे बात करने के लिए जाता है तो वह और एक्साइटेड में कुछ अजीब अजीब बातें बोल देता है जिस वजह से नादिया उसे इम्प्रेस नहीं हो पाती है। इधर अमोस को देखते हैं जो एक लड़की के साथ में एक सुनसान जगह पर आया हुआ था और ये लोग एक दूसरे को कुछ दिनों से जानते थे और ओस यहाँ पर उसे लेकर के आया था ताकि वह उसके साथ में मजे कर सके, लेकिन वह लड़की उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। पर उसकी बातों से वो लड़की पहचान जाती है कि आखिर वो क्या चाहता है और वो वहाँ से निकल करके चली जाती है। फिर जब ये बात ओस अपने दोस्तों को बताता है तो वो उसकी इस हरकत पर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर हम केविन और उसकी गर्लफ्रेंड विकी को देखते हैं जो अपने काम को अंजाम देने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर पार्टी में काफी ज्यादा शोर हो रहा था, इस वजह से इन लोगों का मूड नहीं बन पा रहा था, जिस वजह से विक्की सिर्फ उसे ऑर्गेजम देती है और केविन अपने श्रीमन को वहां के ड्रिप में डाल देता है। तभी स्टेफलर भी इस रूम में सेरा नाम की एक लड़की के साथ में आ जाता है। अब केविन और विकी के चले जाने के बाद स्टेफलर उस लड़की को किस मिलने लगता है और तभी वो वहाँ पर रखी हुई उस ड्रिंक को पी लेता है जिसमें केविन ने अपना श्रीमन गिराया था। स्टेफलर को उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है जिससे वो तुरंत ही समझ जाता है कि उसने बहुत ही गंदी चीज पी ली है और वो तुरंत ही सेरा के ऊपर उल्टी कर देता है। तभी सेरा वहाँ से उठ करके भाग जाती है। अब उसकी यह हालत देख उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर इस पार्टी में अभी तक पिंच कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब इन चारों में से कोई भी अपनी वर्जिनिटी को लूज नहीं कर पाया था। फिर जब सुबह होती है तो ये लोग देखते हैं कि उनके क्लासमेट सरमन ने पिछली रात एक लड़की को इम्प्रेस करके उसके साथ में उसने हुकअप कर लिया और उसने अपनी वर्जिनिटी को भी लूज कर लिया। ये देख करके केविन से कहता है कि हम चारों भी इसी साल हाई स्कूल खत्म होने से पहले एक परफेक्ट लड़की के साथ रिलेशन बना करके अपनी वर्जिनिटी को लूज करेंगे। अब सभी लोग उसकी बात को मान लेते हैं और वह अपने लिए एक परफेक्ट गर्ल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम उसको देखते हैं जो एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सिंगिंग क्लास ज्वाइन करता है। उसकी सिंगिंग से इधर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वहीं दूसरी ओर जिम के डैड उसे कुछ टिप्स देने के लिए उसके लिए कुछ मैगजीन लेकर के आए थे और जिम को अपने डैड के मुंह से ये सब कुछ सुन करके बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और जब उसके डैड उसके मैगजीन रखने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर उन्हें एक गुब्बारा मिलता है, लेकिन वह जिम को कुछ भी नहीं कहते और वह यहाँ से चले जाते हैं। इधर केविन का दोस्त उसे एक बुक के बारे में बताता है जिसमें पुराने स्टूडेंट द्वारा किए गए कारनामों का अंजाम लिखा हुआ था। फिर केविन लाइब्रेरी जाकर के उस बुक को ले लेता है। वही हैदर उसकी सिंगिंग से अट्रैक्ट हो जाती है और क्लास खत्म होने के बाद वो उसे मिलकर दोस्ती के लिए पूछती है। अब ओस उसके बाद सुनकर के तुरंत ही हाँ कर देता है। इधर जिम जब अपने घर आता है तो उसकी मॉम ने उसके लिए एक पाई बना करके रखी होती है। अब क्योंकि वो घर पर अकेला था तो वो मौका देख करके वो उसके साथ एक कांड करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके डैड ऑफिस से घर पर आ जाते हैं और जिम को ऐसा करता देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इधर केविन लाइब्रेरी से मिली बुक को लेकर के बैठता है और उसमें कुछ टिप्स देखने लगता है और वो काफी सारे टिप्स देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो विक्की को मनाने के लिए उसके पास जाता है जिसके लिए अब विक्की भी मान जाती है। इसके बाद ये लोग किताबी टिप्स के तरीके से दोनों रिलेशन बनाते हैं। विक्की भी अब इसको काफी ज्यादा एंजॉय करती है और ये सब कुछ उसी पुरानी बुक की टिप्स का कमाल था। फिर हम जिम को देखते हैं जो क्लास खत्म करके वापस आ रहा होता है। तभी उसकी क्रश नादिया
नादिया उसके पास आती है और वो एशली के कुछ लेसन कंप्लीट करने के लिए वो उसको अपने घर पे इनवाइट करती है और वो उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर पर कपड़े चेंज कर सकती हूँ, जिस पर जिम उसे हाँ कर देता है। जब स्टीफलर को ये बात पता चलती है कि नादिया जिम के घर पर जाकर के कपड़े चेंज करने वाली है तो वो जिम को उसके कंप्यूटर में उस स्क्रीन को ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहता है। अब जिम अपने दोस्तों के कहने पर इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर जिम अपने कमरे में एक कैमरे को सेट करता है और उस ब्रॉडकास्ट लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर देता है ताकि वे लोग भी इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय कर सके। जब नादिया उसके घर आती है तो जिम उसे वो कमरा बता देता है और जब नादिया कपड़े चेंज कर रही होती है तब जिम अपने फ्रेंड के घर जाकर के इस मोमेंट को एंजॉय करने लगता है। तभी नादिया को जिम के रूम में वही गंदी वाली मैगजीन मिल जाती है जिसे नादिया पढ़ने के बाद उल्टी उल्टी हरकतें करने लगती है। अब ये देख करके जिम और उसके बाकी दोस्त बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर केविन जिम से नादिया को सेड्यूस करने के लिए कहता है क्योंकि उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका था। अब जिम भी ये करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो भागते हुए अपने घर पर आ जाता है और उसे रूम के अंदर आ जाता है। तभी जिम को रियलाइज होता है कि उसने उस ब्रॉडकास्ट के लिंक स्कूल डायरेक्टर वाली फोल्डर में शेयर कर दिया है, जिससे पूरा स्कूल भी उस ब्रॉडकास्ट को देख रहा था। तभी यहाँ पर जिम उस कैमरे पर अपना शर्ट फेंक देता है लेकिन वो शर्ट तुरंत ही नीचे गिर जाता है और वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। फिर नादिया की बॉडी को टच करके उसे सेड्यूस करने लगता है, लेकिन जिम अभी तक वर्जन था इसलिए उसे फ्री मैचुरेशन आने लगती है जिससे वह नादिया के साथ कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर से वो एक बार ट्राई करता है लेकिन वो उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाता है। जब अगले दिन जब अपने स्कूल जाता है तो स्कूल के सभी लोग उसे देख करके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वह उनसे बचता हुआ अपने क्लासरूम में चला जाता है। तभी क्लासरूम में जिम एक मिसाइल नाम की एक लड़की से मिलता है। मिसाइल उसे बहुत ही ज्यादा बातें करने लगती है। ये देखकर जिम उसे प्रॉम नाइट के लिए इन्वाइट करता है और मिसाइल भी अभी तक सिंगल थी इसलिए वो प्रॉम नाइट के लिए हाँ कर देती है। वही उस जब काम कर रहा होता है तो इधर उससे मिलने के लिए आती है और ये लोग यहीं पर खड़े होकर के काफी सारी बातें करने लगते हैं। अगले सीन में हम स्टेपलर को देखते हैं जो प्रॉम नाइट में जाने के लिए एक लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन वह लड़की उसे मना कर देती है क्योंकि वह उसके फ्रेंड फिंच के साथ जाना चाहती थी, जिससे स्टेपलर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो फिंच की कैकेटिनो में पेंटाक्लॉक्स मिला देता है, जिसको पीने की वजह से फिंच को लूज मोशन होने लगते हैं। जब वो करने के लिए टॉयलेट की ओर जाता है तो स्टेपलर उसे जानबूझ करके गर्ल्स टॉयलेट में भेज देता है। फिर जब वो टॉयलेट से बाहर निकलता है तो इस बात के लिए स्टीफलर और सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है, जिस वजह से फिंच को काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। ओस हैदर के साथ सिंगिंग कंपटीशन में जाने से मना कर देता है। वही हैदर भी उसकी बात को समझ जाती है कि द सिंगिंग कंपटीशन में ओस हैदर के साथ में नहीं होता है। इस बात के लिए ओस का उसका एक फ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लगता है। वही ओस भी हैदर के साथ ना होकर काफी ज्यादा दुखी था, जिस वजह से वो अपने गेम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जिससे वो अपने गेम को बीच में छोड़ करके वहाँ से चला जाता है और वो हैदर को ढूंढते हुए वो उसके पास में आ जाता है। हैदर भी उसको देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये दोनों यहीं पर एक दूसरे से किस करने लगते हैं और इसके बाद ये दोनों सिंगिंग कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं। फिर हम देखते हैं कि विकी केबिन से प्रॉम नाइट में जाने के लिए प्रपोज करती है और केबिन भी उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। अब प्रॉम नाइट में जाने के लिए सभी लोग तैयार होने लगते हैं क्योंकि ये नाइट सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस अभी भी उदास बैठा हुआ था। वहीं जिम के डैड उसे फ्रॉम नाइट जाने से पहले उसे काफी सारी एडवाइस देते हैं, जिस पर जिम कहता है कि वह इस बार कोई भी गलती नहीं करेगा। अब फ्रॉम नाइट भी शुरू हो जाती है और सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने डेटिंग पर्सन के साथ डांस करना शुरू करते हैं, जिसके बाद केबिन और उसके बाकी दोस्त एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। तब केबिन सभी लोगों से कहता है कि ये रात हमारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। जिम और उस तुरंत ही समझ जाते हैं कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है और वो दोनों तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर जेसिका आती है और पिंच को अपना डेटिंग पर्सन बनने के लिए कहती है। पिंच भी उसके साथ में चला जाता है क्योंकि दोनों यहाँ पर अकेले आए थे। इसके बाद केबिन गेट पर अकेला उदास होकर के बैठ जाता है। तभी हम उसी लड़की को देखते हैं जो स्टेपलर की पार्टी में रात को सरमन के साथ थी। तभी वो सरमन के बारे में सभी लोगों के सामने एक सीक्रेट रिवील करती है कि उस रात में सरमन ने मेरे साथ या किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनाया है। ये सुनकर के सरमन तुरंत ही नर्वस हो जाता है और वो तुरंत ही अपने पैंट को गीली कर देता है, जिससे सभी लोग उसका मजाक
मजाक उड़ाने लगते हैं। केविन को भी अब रियलाइज हो चुका था, क्योंकि वह हर वक्त ये सोचता रहता था कि सरमन जैसा लड़का आखिर उससे पहले अपनी वर्जिनिटी को लूज कैसे कर सकता है। अब इसी वजह से केविन में भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके बाद ये सभी लोग बस पकड़ करके यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अब पार्टी खत्म हो चुकी थी। अगली सीन में केविन विकी को एक बहुत ही आलीशान घर में लेकर के आता है, जहाँ पर ये दोनों बहुत ही रोमांटिक मूड में थे। वहीं दूसरी ओर रॉस हेदर को अपनी और अपने दोस्तों की सच्चाई बता देता है कि वे सभी लोग वर्जन है, और उन्होंने स्टेपलर की पार्टी में डिसाइड किया था कि वे सभी हाई स्कूल खत्म होने से पहले अपनी वर्जिनिटी को लूज करेंगे। अब रॉस हेदर को अपनी फीलिंग भी शेयर करता है, जिससे हेदर भी उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए उसे प्रपोज कर देती है, जिससे रॉस हाँ करते हुए उसे किस कर देता है। इसके बाद हम फिंच को स्टेपलर की मॉम के रूम में देखते हैं। अब फिंच की क्योंकि कई बात नहीं बनी थी, इसलिए वो स्टेपलर की मॉम पर ट्राई करता है और वो उसकी मॉम को इम्प्रेस भी कर लेता है। इसके बाद हम जिम और मिशेल को देखते हैं, जब मिशेल उसे बताते हैं कि उसने भी नादिया के साथ उसकी वीडियो देखी थी, और वो उसके बाद जिम को एक रूम में लेकर के चली जाती है। जिसके बाद जिम मिशेल के साथ होता है और और हेदर भी साथ में होते हैं, साथ ही साथ केविन और विकी भी एक साथ होते हैं, और फिंच स्टेपलर की मॉम के साथ रोमांस कर रहा होता है, और ये लोग अपनी अपनी वर्जिनिटी को लूज कर लेते हैं। पूरी रात ये अपने अपनी परफेक्ट गर्ल के साथ एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन हम केविन और विकी को देखते हैं, जब केविन को भी विकी से प्यार हो चुका था, और वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, पर विक्की उसे कहती है कि यहाँ पर कोई भी किसी के लिए परफेक्ट नहीं है, और हाई स्कूल के बाद हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, और यहीं से ये दोनों तुरंत ही अलग हो जाते हैं। वहीं जिन को अपने बेड पर मिशेल नहीं मिलती है, यानी कि उसने बस उसका यूज किया था। वहीं स्टीव हलचल महसूस होने पर वो अपनी मॉम के रूम में जाता है, तभी वो फिंच को अपनी मॉम के साथ देख लेता है, और वो ये सब कुछ देख करके तुरंत ही बेहोश हो जाता है। फिर हम इन सभी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, और इन सभी में वर्जिनिटी लूज करने की वजह से काफी ज्यादा बदलाव आए हुए होते हैं। इसके बाद हम जिम को नादिया के साथ वेबकैम पर बात करते हुए देखते हैं। जिम उससे मिलकर के बहुत ही ज्यादा खुश था, और वो तुरंत ही डांस करने लगता है। तभी उसके फादर उसके रूम में आ जाते हैं, और उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और फिर उसके फादर भी बाहर जाकर के डांस करने लगते हैं। इसी सीन के साथ ही कहानी अमेरिकन पाई यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।